नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज मैं आपको लेकर आई हूं बनारस में। ऐसे जब मैं लखनऊ में थी तो ऐसे अधिवक्ता का नामांकन का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था, जो वहां पर मुझसे, क्योंकि मैं काशी की रहने वाली हूँ, तो लोग मुझसे पूछ भी रहे थे उनके बारे में। तो मैं बोली कि इस बार मैं बनारस जाऊंगी, सबसे पहले उनसे ही मुलाकात करूंगी। तो मैं उनसे मिलवाने आपको भी लेकर आई हूँ, जिनका नाम है हरिशंकर सिंह, जो कि एक बहुत ही पुराने अधिवक्ता है और इस टाइम पर पहले तो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। जो बार काउंसिलिंग एसोसिएशन है उसके उत्तर प्रदेश के, वो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और इस बार फिर प्रत्याशी रूप में भी आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनके मुद्दों के बारे में। और ये इतने चर्चित है। पहले तो आपका हरिशंकर जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको मैडम। वहाँ से आई हैं, लखनऊ से भी, आप नोएडा भी जाती हैं, पूरे प्रदेश में जाती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, बढ़िया होती है। आपको बाबा विश्वनाथ नगरी में आपका स्वागत है। और आप आगे बढ़ें। पत्रकारिता बहुत बड़ी चीज़ है, निष्पक्ष होना चाहिए, जो आज के ज़माने में नहीं है। जैसे लोग गलत करना चाहते हैं, ना करने पर उनको परेशानी होती है। इसलिए आपका भी बाबा की नगरी में स्वागत है। और हमसे जो बन सकेगा, क्योंकि जो निडर निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम उनके साथ तन मन धन से लगे रहते हैं। उनके सम्मान में जो भी काम हमारे पत्रकारों का बनारस में होता है, उनका निःशुल्क अपना मैं टिकट टाइप लगा करके भाइयों का अपना काम करता हूँ। जो कि चौथा मीडिया है, उनको न कोई तनख्वाह न कोई गर्म कुछ देती है, एड देती है। इसलिए जो सहायता भी होती है भाइयों को, जो कमी होती है, बतौर सीनियर, बतौर चेयरमैन, बतौर मेंबर बार काउंसिल, भावी प्रत्याशी के रूप में इन लोग की सेवा भी करते रहते हैं हर तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिशंकर जी। पहले तो आपके नाम में ही हरि और शंकर जी दोनों हैं, बहुत सुंदर आपका नाम भी है। तो पहले आप बताइएगा कि आप इतने पुराने वकील रहे हैं, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आपको इससे जो अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। तो अब जो नए वकील आ रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन, जो बनारस पूर्वांचल का सबसे बड़ी बार है, जिसमें 10,000 अधिवक्ता भाई लोग हमारे हैं, वहाँ का मैं चेयरमैन भी रह चुका हूँ। भाइयों ने हमको एक बार में चुनाव जिता दिया, सेवा के बल पर। मैं रात दिन भाइयों का सेवा करता रहता हूँ। अधिवक्ताओं की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। मैं गलत कोई चुनाव में गलत कार्य नहीं करना चाहती। जैसे कोई दारू है, मुर्गा है, शराब है, कैलेंडर है, डायरी है, हम ये सब नहीं बांटते हैं। वकीलों भाइयों की सेवा करते हैं। एक राजू राज साहब हमारे भदोही के और आई के एडवोकेट हैं, उनकी लड़की की शादी थी, हमको जाने में देर हुआ। मैं उनके घर 1 बजे पहुंचा, वर वधू को आशीर्वाद दिया, फिर मैं घर वापस आया। उस वक्त हमको 3 बज रहा था भोर। लोग कहे अरे इतनी देर कहाँ जा रहे, इतनी देर में, इतना रात हो गई। तो हमने कहा कि मैं घर वापस आने के बाद घड़ी में देखता हूँ कै बजा, क्योंकि वकीलों के सेवा की बात है। मैं गांव में पैदा हुआ, बगल वाला भी नहीं जानता, बगल गांव वाला आज चंडीगढ़ से केरल तक जानता है शंकर सिंह बनारस वाला। सेवा के बल पर मैं जिले का वकील हूँ। मैं हाई कोर्ट का हाई फाई नहीं हूँ। हम ज़मीन से काम करते हैं। ये ज़्यादा मीडिया में या व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर हम नहीं रहते हैं, ज़्यादा सोशल में ज़्यादा नहीं रहते हैं, पर अपना कार्य काम करते हैं। हमारा काम पूरे प्रदेश के अधिवक्ता भाई हमारे जानते हैं, चाहे पूर्व के जिले हों, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बनारस, मऊ, आजमगढ़, रायबरेली, या पश्चिम के जिले जो सहारनपुर यहाँ से 9 किलोमीटर दूर लगभग है, हरियाणा का बॉर्डर है। जितना हरिशंकर सिंह को जानते हैं बनारस में, उतना ही जानते हैं नोएडा, उतना ही जानते हैं सहारनपुर में, उतना जानते हैं गाजियाबाद में, नोएडा में, शामली, कराना में, चाहे वो शाहजहाँपुर हो, बादा हो, बदायूं हो, पीलीभीत हो, आगरा हो, मथुरा है, मैनपुरी, इटावा, बराबर भाव से जानते हैं कि एक आदमी संघर्षशील है, ईमानदारी से वकीलों का काम करता है। वो वकीलों को लड़ाता भिड़ाता नहीं है। हम जोड़ने काम करते हैं, हम तोड़ने काम नहीं करते। हम बनाने काम करते हैं, बिगाड़ने काम नहीं करते। इसलिए अधिवक्ता समाज हमारा साथ देता है। तो हम भी अधिवक्ताओं के लिए रात दिन 24 घंटा सेवा में रहते हैं। मेरी 2 मोबाइल है, रातों दिन ओपन रहती है। जब फोन भाइयों का आया, संकट में है, बात है, मैं तुरंत अपना मौके पर जाके देखता हूँ, हेलो हाय नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी एक हमारे वकील साहब जो सरकारी वकील हैं चंदौली के, और वो उनको पुलिस ने बंद कर दिया है थाना मुगल सराय में। इंस्पेक्टर का नाम है गगन सिंह या कुछ नाम है। हमने उनको फ़ोन किया कि भाई अधिवक्ताओं को बिना पूछे बिना सोचे समझे आपने इलाका में डाल दिया है, ये गलत है, कानून के खिलाफ है।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपने किया बिल्कुल गलत है, आप उनको छोड़ दीजिए। नहीं तो ये मामला मुगलसराय, चंदौली, बनारस का नहीं है, ये मामला आपका उठेगा प्रदेश में, तो आपके लिए बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। आप कानून के अंदर काम करिए, कानून से बाहर आप जा रहे हैं, जो गलत है आपके लिए भी घातक है, हमने ये कहा। और नए अधिवक्ताओं के लिए, हम नए अधिवक्ताओं के लिए ही हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि उम्र तो है लेकिन युवा के साथ रहते, मैं वो अपने को युवा महसूस करता हूँ। अब कभी पीछे नहीं रहते, चाहे अधिवक्ताओं को शादी ब्याह हो, चाहे वकीलों का जो है मरनी करनी हो, घर घाट हो, मैं वहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि वरिष्ठ के नाते, उम्रदार होने के नाते, मेंबर बार काउंसिल एंड एक्स मैं बार काउंसिल के होने के नाते जाते हैं, अपने फर्ज को निभाते हैं। हमारे भाई भी फर्ज निभाते हैं, हमसे कुछ नहीं मांगता। कैलेंडर डायरी, ये जो कैलेंडर डायरी इस समय जी, ये सबसे पहले इस टाइम पे आ रहा है कि जो एसोसिएशन का, ये जो बार काउंसिलिंग का जो धन है, वो इस टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि वो बटन बांट हो रहा है, बट रहा है, जैसे डायरी बट रहा है, और उसका एक दुरुपयोग हो रहा है, उस जो धन का, उस राशि का दुरुपयोग हो रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी हाँ, देखें, माने नेतागिरी अधिवक्ता सेवा डायरी कैलेंडर बांटने से नहीं होती है। जो सेवा नहीं कर पाता, हमारा ये कहना है, वो कैलेंडर डायरी बांट करके पैचअप करता है, अपनी कमी को पूरा करता है। हम इसलिए नहीं बांटते हैं कि हम जब जमीन से अधिवक्ताओं की जाके व्यक्तिगत रूप से हम जा करके सेवा करते हैं, तो कैलेंडर डायरी की बात नहीं है। हमारे सामने हमारे बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ओम शंकर जी, जो इनके कार्य को, पदवी को देखते हुए इनको हमने अपना डीसी का मेंबर, डीसी माने अनुशासन समिति मेंबर, अपने भाई को पहले बनाया, इसलिए कि ये वकीलों के बारे में सोचते हैं, हित के बारे में सोचते हैं, वकीलों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हमने भाई को बनाया। हम जाति धर्म को तोड़ दिए हैं, हमारी खाली काली कोट पार्टी है, हमारी कोई जाति धर्म नहीं है। हम जाति में, धर्म में, पार्टी में बढ़ गए, इसलिए अधिवक्ताओं की हाल है, कोई पुरुषा हाल नहीं है। आप तो यहाँ की भी है, लखनऊ से भी हैं, बड़ा वायरल हुआ था। मेरे बनारस में एक घटना घटी, एक भाई हमारे अपने परिवार के साथ दर्शन करने गए थे, मंदिर लौट रहे थे, सिगरापुर कुछ दूर तक नो ट्रैफिक जोन में चले गए, तो पुलिस को मना कर देना चाहिए था, या तो आप उसकी चालान कर देते। इतनी पिटाई किया, इतनी मारा, लहूलुहान कर दिया कि उनकी जान जाने से बच गई। वो जा कर के BHU के भर्ती हुए अस्पताल में, ट्रामा सेंटर में, नहीं तो उनकी जान भी नहीं बचती। तो यही सब कारण का, हमारी फूट का कारण का पुलिस फायदा उठाती है, शासन प्रशासन के लोग फायदा उठाते हैं। हम जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, पार्टी लेवल में बटे हैं, ऐसा और किसी संगठन में नहीं है जो हमारे में है। इसलिए इतना पढ़ा लिखा मेरा समाज आज इतना पीछे है, एकता में हमारी कमी है। हमारा मतलब एकता जिंदाबाद का जो नारा लगता है, वो एक तरीके से कहेंगे तो विफल ही है। हमारे समझ से हमारा ये मानना सही नहीं है, इसलिए कि एकता, हमारा ये मानना है कि हमारे पास और कोई नहीं है, न मेरा शासन है, न मेरा प्रशासन है, न मेरी अब जनता भी रह गई है, हमारी जनता ने रह गई है। इसलिए अगर वकीलों की एकता में कमी आ जाएगी, यूनिटी में, तो हम कहीं न रहेंगे। जो गुंडे बनवास माफिया हैं कहेंगे कि इस काम में शंकर सिंह आपको नहीं जाना है, और चले गए तो शाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनका इतना मन बढ़ा हुआ है। इसलिए हमारी एकता को मजबूत रखने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। जाति धर्म नहीं, कोई भी भाई हमारा आया, दुखी परिवार का है, कोई अधिवक्ता मर गए, उनका डेथ क्लेम देना, चोट चपेट लग गई भाइयों को सहायता के रूप में बार काउंसिल से मेडिकल देना, फार्म फ्री में देता हूँ। लिया करके पूरे प्रदेश में अगर लिया करके रजिस्ट्रेशन करा के सूफी बना के अपने पैसे से मैं यहाँ चाहे गाजियाबाद हो, सहारनपुर हो, शामली हो, कराना हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मेरठ में मैं भेजता रहता हूँ। इसलिए पूरब का मैं होके भी पश्चिम वाले भाई लोगों को पसंद करते हैं और हमारी बात को मानते हैं, सम्मान करते हैं कि आदमी इतना दूर का हो करके भी और इतना वकीलों काम करता है, तो वकीलों के लिए हमेशा आप खड़े रहते हैं। वकीलों का काम बोलता है, खाली हवाई रहेंगे, खाली भाषण देंगे, खाली व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर रहेंगे, तो वो मजाक की बात हो जाती है। अब चुनाव आ गया, अब भाई लोग एक्टिव हो गए। हम 12 महीना 5 साल मैडम मानी बरखा सिंह जी, हम अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि अधिवक्ताओं की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती।
हमारा इस बात का मानना है, इसलिए मैं कई बार से सदस्य हूँ। मैं प्रदेश में नंबर 3 पर चुनाव जीता, कोटा चुनाव जीता हूँ। मैं अपने बनारस का 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा हूँ, क्योंकि आज तक कोई भाई हमारा बड़े बड़े नेता पदव है कोई कोटा नहीं पाया। तो हमको अपनी अधिवक्ताओं के सेवा पर पूरा पूरा भरोसा है। हम निश्चिंत होकर के और ईमानदारी भाइयों की सेवा करते हैं। इसे पूरे प्रदेश में हरिशंकर सिंह का नाम है। कोई कुछ कहना भी चाहेगा तो लोग कहे गलत बोल रहे हो आप, वो आदमी संघर्षशील है, ईमानदारी से अधिवक्ता समाज की सेवा करता है। ऐसा सब न लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने को हटाओ हटाओ, जिसमें जो चल रहा है जी जी जी, तो वो कह रहे हैं नया चेहरा लाओ, नया चेहरा लाओ। तो माननीय मोदी जी, उम्र 75-76 साल हो गई। बाबू राजनाथ सिंह जो देश को चला रहे हैं, मोदी जी का नाम दुनिया में नाम है। तो उम्र से कोई मतलब नहीं है। आदमी को काम की लालसा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। यदि आप काम कर रहे हैं तो उम्र बाधक नहीं होती है। उसी में अपने को एक हम भी मानते हैं कि उम्र हो सकती है, लेकिन काम मैं पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा करता हूँ। इसका एग्जाम्पल यह है कि मैं बिना किसी अदरवाइज चुनाव की गंदगी के अलावा भी मैं चुनाव जीता हूँ। और आप लोग साथ में आई हैं, नाम सुन के मेरा लखनऊ से, नोएडा से, तो हम नाम सुन के आई हैं, तो इतना नाम है, मीडिया हमारा साथ देती है। और कुछ लोग कहते हैं मीडिया इनका कर रही है, इतना कर रही है। मीडिया क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, देखती है वही कर रही है। जैसे नामांकन मेरा प्रदेश नंबर 1 पर हुआ, अगर मीडिया वाले, चाहे कोई भाई आप हो चाहे कोई हो, हमारे बनारस के भाई लोग हैं, जितेंद्र जी हैं, अगर सही बात को देते हैं तो किसी को क्यों तकलीफ होती है? अगर आपको अपना भी निकलवाना है तो उस हिसाब से व्यवस्था बनाइए, वकीलों की सेवा करिए। चुनाव जीतने के बाद बातों बात साहब बन जाते हैं, ऐसे साहब लोग किनारे भी लग जाते हैं। वकीलों की सेवा करते रहना ही मेरा फर्ज है। हम प्रत्याशी पे आप उतना ध्यान नहीं देते हैं? जो प्रत्याशी जो पैर खींचने पे लगे उन पे इतना ध्यान ना, पैर अपना कार्य करना है बस। जी हाँ, पैर खींचने वाले खुद खींचा जाएंगे। आपके सामने हमारा अंगद का पैर जमा हुआ है, कोई हिला नहीं सकता। हिलाने वाला हिल जाएगा, हम तटस्थ रहेंगे। अपने सहयोग से आप इतनी दूर से आई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप युवा हैं, युवा पत्रकार हैं, और आगे जाएं। मेरे पास कुछ नहीं है, बाबा के नगरी में आप आई हैं, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद ही बहुत कुछ है। आशीर्वाद दे रहे हैं। आप में एक कला है जो होना चाहिए मीडिया वालों को, पत्रकार को आप में है, इसलिए आपको बधाई देते हैं। बार बार जब भी बाबा की नगरी में आवें, जरूर आपको अपनी एक चाह पिलाएंगे। जी बिल्कुल, हम धन्य हो जाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरिशंकर जी, जो जिनका कहना है कि जो इस टाइम वकीलों के साथ एक तरीके कह सकते हैं कि अन्याय हो रहा है, उनकी सुरक्षा पे विशेष ध्यान नहीं है। कानून जिस तरीके से लगी हुई है, कभी भी कहीं पे भी वकील जो है सुरक्षित नहीं रह गया है। इन पे इनका विशेष का ध्यान है, और इनका कहना है हरिशंकर जी का कि इस बार अगर वो जीत कर आते हैं तो इस पे कड़ी नजर अपनी रखेंगे और वकीलों को जो है सहारा देंगे। ऐसे भी ये काफी नामी है, पर देखना तो है कि इस बार क्या होता है चुनाव में। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का हम लोग, हमारी बार काउंसिल पास करके भेज दी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ड्राफ्टिंग कमेटी में गई हुई है। हम लोग सरकार नहीं है, हम लोग योगी जी मोदी जी नहीं हैं। यह सरकार को पास करना चाहिए। हम लोग बार काउंसिल के मेंबर के नाते, एक चेयरमैन के नाते अपने फर्ज को निभा दिया, लिख करके भेज दिया। अब सरकार को करना, इसको देखना क्यों नहीं कर रही है। और डॉक्टर लोग तो कोरोना काल में अपना कानून बनवा लिए। हम वकीलों का कोई पुरसा हाल नहीं है, अभी तक नहीं बन पाया। जब सर्वसम्मत से हमारा प्रस्ताव गया था मुख्यमंत्री जी के पास, भाग्य से, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली मैं भी मिलने गया था माननीय आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा होगा, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। वकीलों के नाम ना इंश्योरेंस है, ना कोई पेंशन, कुछ भी तो नहीं है। कुछ नहीं है, सरकार हम लोग कुछ नहीं देती है। और हम आज भी आज़ादी के 75-76 साल हो गए, हमारा अधिवक्ता समाज आज भी मड़ी में टीन से नीचे बैठता है, गर्मी के दिनों में तपता है, और पानी बरसे अगर आदमी जल्दी से अपनी फाइल ना हटा दे तो बह करके नाली भी जा सकती है। हमारे हिंदुस्तान में वकीलों की सबसे बुरी हाल है। मैं विदेश में जा चुका हूँ, मेरी लड़की ऑस्ट्रेलिया में रहती है। मैं वहाँ कभी कोर्ट को प्रोसीडिंग को देखा, मेरे पास शब्द नहीं है कि बताऊँ कि वहाँ वकीलों क्या सुविधाएं दी जाती हैं। मैं लंदन भी गया हूँ, मैं न्यूजीलैंड भी गया हूँ, मैं दुबई भी गया हूँ, लेकिन
देखा वहाँ की हाल जो स्थिति इंडिया की है, दयनीय रह गई है वकीलों की स्थिति, वो कहीं नहीं नहीं है। अब इसका कारण हम लोग क्या बताएं, हम या सरकार है। एक बात और कहेंगे, अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र में जी कानून सबके लिए बराबर है। कानून से न कोई डॉक्टर, न कोई वकील, न कोई जज, न कोई मजिस्ट्रेट, न कोई एमएलए, न कोई एमपी, न कोई गुंडा, न बदमाश, मंत्री संतरी, कोई से ऊपर नहीं है। हमको भी अपने सीमा को ध्यान रखते हुए कानून के अंदर काम करना चाहिए। जो अधिवक्ता अपना काम किया, कोर्ट में फाइल रखा, अपने घर में अपना चैम्बर करेगा, वकीलों के लिए मेहनत करेगा, उससे किसी की हिम्मत नहीं जो नज़र मिला ले या लड़े, चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा गुंडा बदमाश हो, कोई भी मंत्री संतरी एमएलए एमपी हों, उनसे कोई नज़र नहीं मिला सकता अगर अपनी सीमा के अंदर है। कई भाइयों की, मंत्रियों की, विधायकों की मैं केस लड़ता हूँ, लड़ा भी हूँ, लेकिन एक उनकी अपनी सीमा, हमारी अपनी सीमा है। सम्मान के साथ हम काम करते हैं और सम्मान बदले में पाते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।